बढ़ेंगे आगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। विजय गोयल घोषणा पत्र के लिए लोगों की राय लेंगे। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राय लेंगे। सुबह 11 बजे मेट्रो स्टेशन पर लोगों की राय लेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव मांगेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और धीरे धीरे सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। बीजेपी लगातार मैराथन तैयारियां कर रही है। अभी प्रदर्शन हमने देखा, हरियाणा में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा। उसके बाद महाराष्ट्र में भी एनडीए महायुति सरकार ने बहुमत हासिल किया और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हुए उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं पार्टी के द्वारा। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विजय गोयल घोषणा पत्र को लेकर कि किस तरह के घोषणा पत्रों जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, उसके लिए राय लेने के लिए एक अभियान चला रही है। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, क्या कुछ जानकारी है अभियान को लेकर, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अन्य राज्यों में चुनाव है और वहां पर बीजेपी ने एक अच्छी खासी पकड़ हासिल करी, इसी प्रकार अब दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। मात्र 2 से 3 महीने चुनाव में बचे हैं, जिसको लेकर तैयारियों में अब बीजेपी जो है वो पूरी तरह से जुट चुकी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके विजय गोयल दिल्ली के कनॉट प्लेस मेट्रो स्टेशन के बाहर आम जनता से वो फीडबैक लेंगे अपने मैनिफेस्टो के लिए। उसमें जो है तमाम मुद्दे यहाँ पर रखे जाएंगे विजय गोयल की तरफ से और जनता से सवाल किया जाएगा कि किन मुद्दों पर जो है दिल्ली की बीजेपी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि जनता के लिए ही वो चुनाव लड़ेंगे और जनता से ही उनके मुद्दे जानकर जनता उन पर जो है विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। तो इसी कड़ी में आज विजय गोयल जो है दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुबह 11 बजे जनता के बीच नजर आएंगे। विशाल, हमने देखा कि लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये सवाल उठाए जाते रहे कि बीजेपी की सरकार अगर दिल्ली में आती है तो वो तमाम जो घोषणाएं हैं आम आदमी पार्टी ने की हैं जनता से, जो सुविधाएं जनता आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में ले रही है, वो सभी घोषणाओं को, सभी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। ये आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगाते रहे हैं। तो क्या उस जो क्राइटेरिया है उसको मीट करने के लिए ये घोषणा पत्र के लिए सुझाव लिया जा रहा है, या फिर वही कड़ी होगी? क्योंकि केजरीवाल ये भी कह चुके हैं कि जो जो घोषणाएं उन्होंने की उन्हीं घोषणाओं को कई राज्यों में बीजेपी ने लागू किया है। क्या उस क्राइटेरिया को मीट करेंगे या फिर उस मिथक को ब्रेक करने की कोशिश होगी इस घोषणा पत्र में राय लेने के जरिए? बिल्कुल सौरभ, अरविंद केजरीवाल ने जब रेवड़ी की चर्चा कार्यक्रम का जो आयोजन किया था उसमें उन्होंने साफ कहा था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से 6 जो मुफ्त की रेवड़ियां दी जा रही है दिल्ली की जनता को, वो समाप्त हो जाएंगी अगर दिल्ली की सत्ता में भाजपा जो है अगर आती है तो। ऐसे में भाजपा काउंटर करने के लिए इस मुहिम का जरूर जनता के बीच उतरी है और जनता से ही वो अब राय लेना चाहती है कि जनता को आखिर चाहिए क्या। तो इसीलिए चाहे विजय गोयल हो या दिल्ली बीजेपी के अन्य अलग अलग नेता हो, वो सभी अब जनता से सीधे सवाल कर रहे हैं और उनसे राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका मैनिफेस्टो होगा विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें क्या जनता देखना चाहती है जिसके बलबूते पर वो चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि मैनिफेस्टो में क्या कुछ लेकर आती है, कितना परिवर्तित और कितना अलग मैनिफेस्टो होगा बीजेपी का विधानसभा चुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।